नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद 87 यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण सीरीज चला रहे हैं। इस उत्तर प्रदेश स्पेशल की आज की वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां, उत्तर प्रदेश के प्रमुख घराने और उत्तर प्रदेश के प्रमुख संग्रहालय, इन पर आधारित प्रश्न रखे गए हैं, जो सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में होने वाली आगामी परीक्षाएं यूपी लेखपाल और यूपीएसआई से संबंधित यह प्रश्नों की श्रृंखला एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला। पहला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो प्रमुख जनजातियों पर आधारित प्रश्न शुरू में रखे गए हैं और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति थारू जनजाति है। अगला प्रश्न, थारू जनजाति के द्वारा कौन से त्यौहार को शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है? तो थारू जनजाति के लोगों के द्वारा दीपावली पर्व को शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जामों में पूछा भी गया है और आगे भी आने की संभावना है। तो याद रखिएगा, दीपावली पर्व को थारू जनजाति के लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं, यानी उदास होते हैं इस पर्व पर। अगला प्रश्न, बदला विवाह और बजहर पर्व किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो बदला विवाह एवं बजहर पर्व जो है वह भी थारू जनजाति के द्वारा ही मनाया जाता है। अगला प्रश्न, थारू जनजाति के लिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो थारू जनजाति के लिए लखीमपुर खीरी में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। तो ये चारों प्रश्न हमारे थारू जनजाति पर आधारित थे, जिनमें बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट दिए गए हैं। इन चारों प्रश्नों पर प्रश्न बनने की बहुत ही संभावना है, तो इनको याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, किस जनजाति के परिवार के प्रमुख को तख्त कहा जाता है, यानी तख्त कहा जाता है? तो बुक्सा जनजाति के परिवार में प्रमुख को तख्ता कहा जाता है, यानी कि जो परिवार का प्रमुख होता है उसे तख्त की परिभाषा दी जाती है। कर्मा नृत्य के लिए कौन सी जनजाति प्रसिद्ध है? तो कर्मा नृत्य के लिए खरवार जनजाति बहुत ही प्रसिद्ध है। कर्मा नृत्य के बारे में प्रश्न पूछा जाता है तो याद रखिएगा, खरवार जनजाति के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। नीलगिरी पर स्थित कौन सी जनजाति बहुपति विवाह प्रथा को मानते हैं? तो नीलगिरी पर स्थित तोड़ा जनजाति के जो लोग हैं वह बहुपति विवाह प्रथा को मानते हैं, यानी कि किसी भी औरत के अनेक पति हो सकते हैं। इस प्रकार की विवाह प्रथा तोड़ा जनजाति के लोगों द्वारा अपनाई गई है। अगला प्रश्न, कौन सी जनजाति के लोग इस्लाम के अनुयायी हैं? तो महीगिर यानी महीगीर जनजाति के जो लोग हैं वह इस्लाम धर्म को मानते हैं, वे इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं। अगला प्रश्न, कौन सी जनजाति पंचोई, दियाई और भिक्षु उत्सव मनाती है? तो ये तीन बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव हैं जो जौनसारी की जनजाति यानी जौनसारी जनजाति के द्वारा मनाए जाते हैं। और जौनसारी जनजाति के विषय में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यह उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति थारू जनजाति है, जबकि उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति जौनसारी है। इसी जौनसारी जनजाति के द्वारा पंचोई, दियाई और भिक्षु उत्सव मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न, बुक्सा, भोटिया, जौनसारी, थारू और राजी, इन पांचों जनजातियों को अनुसूचित जनजाति एक्ट में कब शामिल किया गया? तो इन पांचों जातियों को अनुसूचित जनजाति एक्ट में 1967 में शामिल किया गया था। कौन कौन सी जनजातियां हैं? बुक्सा, भोटिया, जौनसारी, थारू और राजी। इन्हें 1967 के अनुसूचित जनजाति एक्ट में लागू किया गया या शामिल किया गया। तो पिछले 10 प्रश्न हमारे जनजाति पर आधारित थे, जो उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण जनजातियां हैं। और इसके अलावा 11 नंबर से जो प्रश्न दिए हुए हैं ये हमारे उत्तर प्रदेश के घराने से संबंधित हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न, यानी 11वां इस वीडियो का। लखनऊ घराने का उदय किस नवाब के दरबार से हुआ?
तो लखनऊ घराने का उदय नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके विषय में याद रखिएगा। अगला प्रश्न, बिरजू महाराज एवं अच्छन महाराज का संबंध किस घराने से है? तो बिरजू महाराज और अच्छन महाराज का संबंध भी लखनऊ घराने से है। अगला प्रश्न, सितारा देवी, गिरिजा देवी एवं पंडित रविशंकर का संबंध किस घराने से है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनके विषय में अक्सर पूछा जाता है। सितारा देवी, गिरिजा देवी और पंडित रविशंकर का संबंध बनारस घराने से है। और एक बात और बता दें आपको कि लखनऊ घराना और बनारस घराना जो है वह कथक के लिए प्रसिद्ध है और ख्याल गायिका भी यहाँ सम्मिलित है। अगला प्रश्न, आगरा घराने का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो आगरा घराने का जन्मदाता या संस्थापक हाजी सुजान को माना जाता है। दिनकर काकिनी और फयाज खां का संबंध किस घराने से है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, दिनकर काकिनी और फयाज खां का संबंध आगरा घराने से है। तो ये महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न थे जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख घरानों से संबंधित हैं और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इनके विषय में याद रखिएगा। अभी देखते हैं अगला प्रश्न। अब आगे के प्रश्न हमारे कुछ महत्वपूर्ण संग्रहालय और संस्थानों पर स्थित हैं। तो पहला प्रश्न यानी 16वां प्रश्न इस वीडियो का, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में स्थित है। कई बार प्रश्न यूपी के एग्ज़ामों में पूछा भी गया है, तो याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, राहुल सांकृत्यायन संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो राहुल सांकृत्यायन संस्थान जो है वह गोरखपुर में स्थित है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय रामपुर में स्थित है। अगला प्रश्न, पांचाल इतिहास परिषद संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो पांचाल इतिहास परिषद संग्रहालय जो है वह बरेली में स्थित है। उत्तर प्रदेश में कला भवन संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो कला भवन संग्रहालय के विषय में आपने सुना भी होगा, यह है हिंदू विश्वविद्यालय यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंतर्गत ही बना हुआ है, यानी कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कला भवन संग्रहालय स्थित है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रदेश में बुंदेलखंड छत्रसाल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो यह बुंदेलखंड नगरी के यानी कि बुंदेलखंड में बांदा ज़िले में स्थित है बुंदेलखंड छत्रसाल संग्रहालय, इसके विषय में याद रखिएगा। अगला प्रश्न, राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रांतीय हाइजीन इंस्टीट्यूट अथवा स्वच्छता संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो प्रांतीय हाइजीन इंस्टीट्यूट अथवा स्वच्छता संग्रहालय जो है वह लखनऊ में स्थित है। और अगला प्रश्न, एशिया का प्रथम डीएनए बैंक यूपी में कहाँ स्थापित किया गया है? तो एशिया का जो प्रथम डीएनए बैंक है वह भी लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थापित किया गया है। वीडियो का अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न, उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गांव की स्थापना कहाँ की गई है? तो उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गांव की स्थापना जो है वह आगरा में की गई है। तो ये थे हमारे टॉप 25 प्रश्न जो हमने इस वीडियो में कवर किए। ये सभी प्रश्न उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ, प्रमुख घरानों एवं संग्रहालयों पर आधारित थे, जो कि सभी परीक्षाओं की दृष्टि से उत्तर प्रदेश की बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश की 7 वीडियो के साथ हमने उत्तर प्रदेश से संबंधित 175 महत्वपूर्ण प्रश्नों को अभी तक कवर कर लिया है और आगे आने वाली श्रृंखलाओं में इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल होंगे। तो देखते रहिए इस प्रकार की वीडियो आगे पाने के लिए स्टडी विद 87 और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।